तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे थे अचर फलन क्या होते हैं। यहाँ पे बात आ रही थी अचर फलन क्या होता है, तो हमने कहा था अचर फलन जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, अर्थात इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बात अगर की जाए यहाँ पे कि अचर फलन का जो अवकलन होता है किसी चर के सापेक्ष वो कितना होगा, तो हम सीधा सा बोल देंगे अगर कभी भी अचर फलन का अवकलन किया जाए तो अचर फलन का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। क्योंकि हम कहें क्या एक के मान में कभी परिवर्तन हो सकता है, या दो के मान में, या फिर कोई भी जो काउंटिंग का अक्षर होता है या अंक होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब अंकों के मान में परिवर्तन नहीं होता है, और अवकलन का अर्थ क्या होता है, अवकलन का अर्थ होता है किसी एक राशि के मान में दूसरी राशि के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन। जब परिवर्तन है ही नहीं तो परिवर्तन कितना होगा, जीरो। अर्थात अचर फलन का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया फलन का। अब बात करते हैं अभी सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आता है बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन अर्थात अर्थमेटिक फंक्शन। अर्थमेटिक फंक्शन, अर्थमेटिक फंक्शन का मतलब होता है जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय जो अंक होते हैं एक्स वाई जेड के जो फलन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीजगणितीय फलन। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कोई फलन या कोई भी फलन y बराबर हमें दिया गया है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा कोई फलन दिया है। तो दिख रहा है कि जो y है वो एक परतंत्र चर है और जो x है वो स्वतंत्र चर होता है, मतलब y का मान x के पदों में दिया गया है। तो इस फलन को हम लोग बोलेंगे बीजगणितीय फलन। अब बात आए कि इस फलन का अवकलन कैसे करें, तो उसके लिए हमें फार्मूला समझना पड़ेगा एक, कि अगर कभी भी किसी बीजगणितीय फलन अर्थात x की पावर n, x पावर n का मतलब है x के ऊपर कितनी पावर होती है, 2, 4 या 10 पावर कितनी हो सकती है। तो उसके लिए समझना ये है अवकलन में जो भी पावर लगी होती है वो पावर आगे आ जाती है गुणांक के रूप में, और पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ समझते हैं कि हमें y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो हम कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन। और जैसे ही हम लोग अवकलन यहाँ पे करेंगे तो सीधी सी बात आएगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ बाई, डी डी एक्स ऑफ बाई। यहाँ पे देखेंगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर लगी हुई है 3, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, अब 2 है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट किसी फलन के साथ में आएगा तो कांस्टेंट को अवकलन से बाहर कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब 2 को हमने बाहर कर लिया और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब केवल ये देखना है कि x के ऊपर यहाँ जो पावर है वो कितनी है 1, और यहाँ पावर भी कितनी है 1। तो हमने अभी पावर का एक फार्मूला बताया कि जो भी पावर लगी है वो गुणांक के रूप में आगे आ जाएगी और पावर में से एक पावर कम। जैसे कि यहाँ पावर लगी हुई है 3, तो 3 पावर आ जाएगी आगे, और 3 में से एक पावर होगी कम, मतलब बचेगी यहाँ पे 2 पावर, और यहाँ पे 2 लिखा है पहले से ही। अब यहाँ लगी है 2 पावर, 2 पावर आ जाएगी आगे, और 2 में से एक पावर हुई कम, मतलब एक पावर बचेगी। और यहाँ पे पावर लगी है 1, तो 1 पावर आगे आएंगे, और 1 में से एक पावर कम हुई मतलब 0 पावर। अब क्रम से लगा लें इसे, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे गुणा हो जाएगा 2 2 4x, और यहाँ किसी की पावर अगर 0 आ रही उसका मान 1 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1 गुणा x पावर 0, और x पावर 0 का मान 1, मतलब 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी बीजगणितीय फलन का अवकलन कर सकते हैं कि जब भी कोई बीजगणितीय फलन आता है x के पदों में आता है या फिर y के पदों में आता है, तो यहाँ पावर देखनी, बस पावर जो भी है उस पावर को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और पावर में से एक पावर कैसी कर देंगे, हम लोग कम कर देंगे। अब बात आती है कि अचर फलन और बीजगणितीय फलन के बाद में भी कोई फंक्शन आता है। मेरा केवल एक ही टारगेट है कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे अच्छा क्लियर होगा तो आगे चल के अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे आप सभी लोग। अच्छे से अच्छा मटेरियल देना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि फलन के सारे प्रकार बता रहा हूँ अलग से यहाँ पे, और उसके बाद भी जो भी टाइप फलन के बनने वाले हैं, जिस टाइप का अवकलन बनने वाला वो सही बताया जाएगा यहाँ पे। और आगे चल के जो पार्ट 2 अपना आने वाला है इस चैप्टर का वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि शुरुआत में केवल फॉर्मूले आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, अचर फलन और बीजगणितीय फलन हो गया, इसके बाद क्या फलन आएगा वो देखते हैं हम लोग। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अब थर्ड नंबर पे फलन कौन सा आता है। तो थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे आता है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
बात करते हैं कि चरघातांकी फलन क्या होता है। तो जब भी कहीं पे हमें फलन दिखे y बराबर a की पावर x या फिर y बराबर e की पावर x, यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं हम लोगों को x और x, यहाँ पे y और जो अचर पद दिया गया है a और यहाँ पे अचर पद दिया है e, तो जहां भी हमें कहीं भी a और e दिखता है तो समझ जाएं कि वो चरघातांकी फलन है। और यहाँ एक कंडीशन होती है कि a का मान जो होता है वो सदैव 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ये कंडीशन होती है इस फंक्शन की। और अगर कभी भी e की पावर x है तो याद रखें कि e का जो मान होता है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब लगभग में 2.71 डॉट डॉट ये होता है इसका मान। अब यहाँ बात आती है कि इन चरों को या इन फलनों को हमने क्यों लिखा है, इनका क्या काम है अभी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अवकलन में हम लोग फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं और अवकलन के अंदर जितने भी टाइप के फलन होते हैं उन सभी का अवकलन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोगों का क्लियर नहीं हो सकता अवकलन, आगे फॉर्मूले नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ समझते हैं कि अगर y लिया है तो y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो d dx ऑफ y, और जब भी a की पावर x दिखता है तो a की पावर x log a बेस e। जितने अच्छे से अवकलन क्लियर करेंगे आगे चल के समाकलन उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेस e, और बेस मतलब लघुगुणक का जो आधार होता है वो e होता है, तो लघुगुणक का अर्थात log का जो आधार है वो e है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया चरघातांकी फलन का। अब बात आती है कि अगर हमें e की पावर x का अवकलन करना है तो d dx ऑफ y, और e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो चरघातांकी फलन में केवल दो ही टाइप के फलन आते हैं, a की पावर x वाला और e की पावर x वाला। आगे हम लोग और भी फलन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लघुगुणकीय फलन क्या होता है और लघुगुणकीय फलन के बाद में इसका अवकलन कैसे समझा जाए। तो हम देखते हैं जब भी हमें कभी लिखा है कि y बराबर log x, अर्थात log का मतलब होता है लघुगुणक। अब जब भी लघुगुणकीय फलन दिया गया है तो हम यहाँ पे समझेंगे इसका अवकलन कैसे होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे कि y बराबर log x अगर लिखा गया है तो यहाँ पे अगर हम अवकलन करें तो d dx ऑफ y, अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष, तो log का अवकलन याद कर लें 1/x होता है, 1/x होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा y बराबर log x क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि log x क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बात करी जाए कि अगर हम इसका अवकलन करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे d dx ऑफ y और log x क्यूब, तो log में जो x होता है वो अपॉन में चला जाता है अवकलन करने के बाद, तो ये भी अपॉन में चला जाएगा मतलब 1/x क्यूब। लेकिन यहाँ बेसिकली फंक्शन लिखा हुआ है x, और जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो साधारण रूप में हमेशा x ही लिखा होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है x क्यूब। तो जब भी कुछ ऐसा लिखा है जो असामान्य है या फिर x के अलावा और कुछ भी लिखा है तो उसका दोबारा अवकलन करेंगे d dx ऑफ x क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहली बार में तो हमने जब हल किया यहाँ पे तो सीधा 1/x क्यूब आ गया। अब हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि जो भी पावर लगी होती वो पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक पावर कम हो जाती है, मतलब 3 पावर लगी 3 पावर आगे आ गई और उसके बाद में 3 में से एक पावर कम होगी 2 पावर बची, तो 2 पावर 3 पावर से कट गई मतलब एक पावर नीचे बच गई। तो अवकलन हो गया है d dx ऑफ y बराबर में 3/x। इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं अभी इसका अवकलन लघुगुणकीय फलन का। तो उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा कि अवकलन किस टाइप से होता है और किस टाइप से फार्मूला इसका बन सकता है। अब आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के अंदर जैसा कि हाई स्कूल में या फिर फर्स्ट ईयर क्लास में बताया जाता है कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं जिनका डिटेल में रूप होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं साइन की, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 प्रकार के फलन आते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब ये 6 प्रकार के जो फलन आते हैं इनका भी हमें अवकलन सीखना होता है, और याद रखें कि आगे 12th क्लास में और फर्स्ट ईयर क्लास में हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है। तो यहाँ पे 6 प्रकार के जो फलन है उनका अवकलन भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि अगर हम साइन का अवकलन करते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि साइन का अगर हम लोग अवकलन करते हैं
तो cos x आएगा, साइन का अवकलन आएगा cos x। और ऐसे ही आगे हम लोग अब पढ़ते हैं कि साइन का अवकलन अगर cos x आ रहा है तो cos का अवकलन क्या होगा, तो याद रखिए कि cos का अवकलन होगा माइनस का sin x, मतलब साइन का अवकलन cos और cos का अवकलन माइनस का sin। अब बात आती है आगे चल के यहाँ पे कि अगर हम बात करें कि tan का अवकलन क्या होता है, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। ऐसे ही आगे चल के हम लोग कहेंगे कि कॉट का अवकलन क्या होता है, तो कॉट का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे आती है बात कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, तो याद रखें कि सेक एक्स का अवकलन होता है सेक इंटू टेन एक्स, सेक इंटू टेन एक्स। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि कॉसेक का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप देख सकते हैं कि अगर चिन्ह की समस्या आती है कि कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का, तो केवल एक कॉमन सी चीज याद रखें कि जिन जिनके नाम के आगे CO आ रहा है, जिन जिनके नाम के आगे CO आ रहा है वो सभी आंसर माइनस के आ रहे हैं। अर्थात कॉस में CO आ रहा है तो माइनस का, कॉट में आ रहा है CO तो माइनस का, और ऐसे ही कॉसिक में भी आ रहा है तो वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन पढ़ सकते हैं कि साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस का साइन, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन एक्स और कॉसेक का माइनस का कॉसेक इंटू कॉट। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आगे अवकलन भी क्लियर नहीं होगा। तो 12th क्लास में चैप्टर नंबर जो 2 आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उन्हें पहले हम समझते हैं कि बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी फलन दिया गया है y बराबर साइन एक्स, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हमें दिया गया है, या फिर दिया गया है y बराबर टेन एक्स, तो हम समझते हैं यहाँ पे कि अभी ये लिखा हुआ है साइन एक्स, मतलब ये त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन अगर साइन को हम इस साइड से इस साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, जो कि x के बराबर आता है। मतलब जो पहले y का मान x के पदों में था तो अब x का मान किसके पदों में आ रहा है, y के पदों में। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स y, अर्थात ये एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ऐसे ही अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे कि टेन दिया है, टेन को हम इस साइड पे ट्रांसफर कर लें तो यहाँ x बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स y, मतलब ये टेन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे टेन इनवर्स y। इस टाइप से हमने पीछे अभी भी पढ़ा कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो भी हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले तो साइन का इनवर्स, फिर टेन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, कॉसेक का, सेक का और ऐसे ही कॉट का। तो हम आगे पढ़ते हैं कि इनका जो अवकलन होता है वो किस टाइप से हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन कैसे किए जाते हैं। यहाँ पे हम 6 टाइप के फंक्शन लिख लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब हमें सबसे पहले साइन इनवर्स का अवकलन करना होगा। और उसके बाद में बात कही जाए यहाँ पे कि अगर आगे पूछा जाए कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अर्थात कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन किया जाए। ऐसे ही आगे चल के पूछा जाएगा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आगे वो पढ़ेंगे। और ऐसे ही आगे चल के पूछा जाएगा कि कॉट इनवर्स का अवकलन क्या होता है। तो पहले 4 को बेसिक तो समझते हैं, बचे हुए 2 बाद में समझेंगे। कि साइन इनवर्स, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि साइन लिखा और कॉस लिखा है, तो बात आती है कि साइन का अगर हम पढ़ लें तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? अभी साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स का अगर अवकलन किया जाए तो इतना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर कॉस का हम लोग पढ़ें तो यहाँ कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, अवकलन वही रहेगा, केवल चिन्ह में परिवर्तन होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, तो टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही कॉट इनवर्स का अवकलन भी यही होता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन होगा, चिन्ह यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब बात आती है कि बचे हुए 2 फलन जो आते हैं, सेक इनवर्स एक्स जो होता है और जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे सीधी सी कंडीशन आती है कि अगर हमें सेक का याद है तो कॉसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सेक इनवर्स का अवकलन होता है हमारा यहाँ पे
1/x√x² - 1 और कॉसेक इनवर्स का होता है माइनस का 1/x√x² - 1। तो शुरुआत एक बार रिपीट करते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/√1 - x² होता है। ऐसे ही कॉस इनवर्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/√1 - x² होता है। मतलब जो जो CO वाले लोग हैं, जिनके आगे CO आ रहा है, जिन जिनके नाम के आगे CO है, वो सब माइनस के होते हैं, और जिनके आगे CO नहीं वो सभी लोग पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं। तो साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 - x² हो जाएगा। और ऐसे कॉस का केवल चिन्ह परिवर्तन करना, बाकी साइन के जैसे ही रहेगा। टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 + x², और कॉट इनवर्स का होता है माइनस का 1/1 + x²। ऐसे ही सेक इनवर्स का होगा 1/x√x² - 1, और कॉसेक इनवर्स का यही होगा, लेकिन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि अवकलन में जो हमने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस के रूप में कुछ बेसिक क्वेश्चन आज रखेंगे, और सेकंड पार्ट जो आएगा अवकलज का उसमें हम डिटेल में बड़े बड़े क्वेश्चन अर्थात हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पे। पहला प्रश्न है y बराबर x⁵ + 4x² + 3x - 5। अब यहाँ पे समझेंगे कि y एक फलन दिया गया है x के पदों में, तो हमें y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम समझेंगे भाई कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले कहेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे y का अवकलन x के सापेक्ष होता है d dx ऑफ y। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो फॉर्मूला आ रहा है पावर का, जो हमने भी लिखवाया था कि अगर कभी भी पावर का फॉर्मूला आता है तो जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 5 पावर दी गई, पहले लिखेंगे d dx ऑफ x⁵ और फिर यहाँ पे 4 जो दिख रहा है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कभी अवकलन अकेले में अगर कांस्टेंट दिया गया है तो अवकलन होगा, अगर किसी फलन के साथ में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर कर लेंगे और d dx ऑफ x²। उसके बाद यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर लेंगे और d dx ऑफ x। उसके बाद में 5 अकेला है तो d dx ऑफ 5। अब एक एक करके सबका हम लोग अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो x⁵ में 5 पावर है तो 5 पावर आगे आ जाएगी और 4 पावर बच जाएगी, मतलब जो पावर है वो आगे आ गई, उस पावर में से एक पावर कम हो गई है। उसके बाद 4 लिखा हुआ है और यहाँ x² 2 पावर है, 2 पावर आगे आ गई और 2 में से 1 पावर कम हुई, मतलब 1 बचेगी यहाँ पे। ऐसे ही x है, x की पावर 1 है और पीछे हमने भी करवाया था कि x जो आता है उसका अवकलन 1 हो जाता है, तो x का अवकलन 1। 5 एक कांस्टेंट है और हमने बताया था पीछे कि कांस्टेंट अर्थात अचर फलन का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, यहाँ 0 हो गया है। तो अवकलन का आंसर आ गया 5x⁴ + 4 to the 8x और प्लस का 3 बन 3। इस टाइप से हम लोग किसी भी फलन का बेसिक रूप से अवकलन कर सकते हैं कि कोई भी अगर छोटा क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है तो उसका आसानी से अवकलन किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो त्रिकोणमितीय अनुपातों को बता रहा है। यहाँ पे y बराबर लिख दिया हमने, कोई बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल, sin x - cos x + tan x। तो हमने तीनों टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं वो तीनों टाइप के यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब बात करते हैं कि इनका अवकलन कैसे किया। पहले हम लोग वही लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जितने अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चन उतनी ही आसानी सॉल्व हो पाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगर हमें y का अवकलन करना है तो d dx ऑफ y। अब बात करते हैं कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस का अवकलन क्या होता है और ऐसे ही टेन का अवकलन क्या होता है। तो सबने पीछे पढ़ लिया अभी कि साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस होता है, कॉस का अवकलन माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और टेन का अवकलन होता है sec² x। तो इस टाइप से छोटे से क्वेश्चन का हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, y बराबर sec² x। अब इसे देख के ऐसा लगे शायद कि इसका भी अवकलन में पता है। sec² का अभी कोई अवकलन नहीं पढ़ाया गया, केवल sec का पढ़ाया गया था। तो sec², यहाँ पे sec तो लिखा ही है, साथ में पावर भी लगाई गई है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों का, वही सेम बात रहेगी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम सेक का सीधा अवकलन करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर भी लगी हुई है। तो सबसे पहले जो पावर होती है उसे सॉल्व करेंगे, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि दो पावर अगर लगी है, जो भी पावर लगी है वो पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से एक पावर कम, मतलब दो में से एक पावर कम होगी तो एक ही बचेगा। लेकिन अभी हमने केवल पावर का सॉल्व किया है, केवल सॉल्यूशन किया है केवल। आगे हम सेक का भी अवकलन करेंगे, मतलब पहले पावर सॉल्व करने के बाद सेक लिख लिया और उसके बाद दोबारा से सेक का हम लोग अवकलन करेंगे। तो जैसा कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक का अवकलन होता है सेक इंटू 10। तो यहाँ पे आसानी से हम सेक का सेक में गुणा कर सकते हैं और सेक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 10x। तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई पावर लगी है तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस फंक्शन को लिखने के बाद दोबारा अवकलन जब करेंगे तब उसका हम अवकलन लिखेंगे यहाँ पे सेक का, जैसे कि हमने लिखा है सेक इंटू 10, तब जाके आंसर उसका आ जाएगा यहाँ पे। अभी अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं हम लोग कि y बराबर कोई फलन दिया है e की पावर x प्लस में 10x माइनस में log x पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फंक्शन लिखा है वो तीन टाइप के फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है। e की पावर x अर्थात चरघातांकी फलन, 10x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और log x पावर 4 मतलब लघुगणकीय फलन। जैसा कि हमने सभी प्रकार के फलन पीछे पढ़ा दिए हैं तो इनमें दिक्कत नहीं होने वाली। हम लोग सीधा अवकलन करते हैं, हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे d dx ऑफ y। अब जैसा पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, तो पहले एक बार लिखना बनता है यहाँ पे d dx ऑफ e की पावर x। तो शॉर्टकट ना ही करें क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है, इनमें शॉर्टकट करके कोई फायदा नहीं होगा। अब आगे हम लिखते हैं d dx ऑफ 10x और माइनस में d dx ऑफ log x पावर 4। अब लॉग का एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर लॉग में कोई पावर लगी तो उस पावर का क्या करें। तो याद रखिए कि जब भी लॉग में कोई पावर दी गई है, कोई भी पावर है, तो वो पावर आगे आ जाती है, मतलब m log x। तो हमने यहाँ पे m पावर को आगे कर लिया है और जो x लिखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। 10x का अवकलन पीछे हमने पढ़ाया, अभी सेक स्क्वायर x होता है, और log में कितनी पावर लगी हुई है 4। तो हमने पावर का फॉर्मूला बताया कि जो पावर है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो 4 पावर को आगे कर लेते हैं यहाँ पे और log x बचेगा अंदर। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। पीछे हमने ये पढ़ाया था कि log x का जो अवकलन होता है वो 1/x मतलब 4 इंटू 1/x। अब यहाँ पे अगर कभी डाउट हो कि पावर कहाँ आई, तो log में जो पावर वो केवल आगे आ गई है, बस 4 पावर थी, 4 पावर आगे आ गई है, अंदर बचा हुआ है log x। तो log x का अवकलन होता है 1/x, 10 का होता है sec स्क्वायर x, e की पावर x, e की पावर x। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, और इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर अवकलन के रूप में निकल जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा सबको। अभी अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का। तो हमने अगला क्वेश्चन लिखा y बराबर साइन इनवर्स x, और यहाँ पे हमने पावर लगा दी है 3 पावर। अब अगर केवल साइन इनवर्स होता तो आसानी से अवकलन लिख लेते कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ इनवर्स में ही पावर लगा रखी है 3 पावर। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी समस्या हो जाती है तो वीडियो बीच में रुक जाती है यहाँ पे, इसलिए लाइट जब आती तब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स x और पावर लगा रखी है यहाँ पे 3। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमने पीछे ही बताया था कि अगर हम लोग इसका अवकलन करें d dx ऑफ y, तो यहाँ पे पावर लगी है 3 पावर। सबसे पहले पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ 3 पावर जो वो आगे आ जाएगी, और इस 3 पावर में से एक पावर कम होगी, मतलब पावर बचेगी 2। लेकिन जैसे ये पावर सॉल्व हो गई है तो उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ अंदर भी तो एक फंक्शन लिखा है साइन इनवर्स x, तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा साइन इनवर्स x इस टाइप से। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बन जा 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है सभी को अवकलन अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं आगे हम लोग यहाँ पे कि अवकलन अगर क्लियर हो रहा है तो कुछ क्वेश्चन आज होमवर्क में देंगे हम, और कमेंट में सबको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं कि सब्सक्राइब करना ही है, अगर क्लियर हो रहा है, अच्छी तरीके से कंफर्म हो रहा है तो करें भाई, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में और इनके कमेंट में आंसर दें। ऐसा नहीं केवल देखने के बाद बस हो गया है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कोई काम क्लियर नहीं होने वाला है। जितनी अच्छी मैथ में प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा हो पाएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिनका कमेंट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स x की पावर 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है x पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस में 4x। अगला क्वेश्चन है y बराबर 3x क्यूब प्लस 3 टेन x माइनस में cos x। अगला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x और प्लस में a की पावर x माइनस में a की पावर a। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर सभी को कमेंट में देने हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो क्लियर हो रही हो तो कमेंट में बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फीडबैक जरूर दें कमेंट में। नमस्कार।